नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर शहर जहां पे करेगुट्टा की पहाड़ी पर नक्सलियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। महिला नक्सली के पास से 303 राइफल भी बरामद किया। अब तक कुल 4 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अब तक सैकड़ों नक्सली ठिकाने और बंकर नष्ट किए हैं। सर्चिंग के दौरान आईईडी ब्लास्ट में कई जवान हालांकि घायल हुए हैं। घायल जवानों का इलाज जारी है और अच्छी बात यह है कि जितने भी घायल हमारे जाबाज जवान हैं वो खतरे से बाहर है। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, क्या जानकारी करेगुट्टा एनकाउंटर को लेकर? लगभग 15 दिनों से पूरी मुठभेड़ चल रही है। कहा जा सकता है कि निर्णायक अभियान है जिसे पुलिस ने अपने पहले प्रेस नोट में जारी किया था इस जानकारी को लेकर, और आज एक बार फिर पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके ही ये जानकारी साझा की है कि एक और महिला माओवादी का शव मौके से बरामद किया गया है। घटनास्थल से एक 303 हथियार भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ अगर पुलिस के प्रेस नोट पर जाएं तो उन्होंने कहा है कि अब तक कई उस ऑपरेशन में कई माओवादियों के मारे जाने की और बहुत घायल होने की संभावना भी है। साथ ही साथ घटनास्थल से भारी मात्रा में माओवादियों के दैनिक उपयोगी सामान और अन्य गोला बारूद और हथियार बरामद करने में सफलता भी हासिल की गई है। हालांकि अब तक लगभग 15 दिन के ऑपरेशन में 4 जवान घायल हो चुके हैं। सीआरपीएफ के, एसटीएफ के और डीआरजी के आईडी बम को डिफ्यूज करने के दौरान और आईडी बम की चपेट में आने के दौरान। लेकिन पुलिस का दावा है कि ये निर्णायक लड़ाई इसलिए मानी जा रही है क्योंकि करेगुट्टा की जो पहाड़ियां हैं वो दंडकारण्य में अगर देखा जाए तो माओवादियों के लिए सबसे आखिरी सेफ जोन के तौर पर जानी जाती रही है, जिसके ऊपर चढ़ पाना काफी एक कठिन लड़ाई के तौर पर है। माओवादियों को भी इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था और यही वजह है कि माओवादियों ने इस इलाके को जब अपने लिए चुना है और जब नीचे से जवानों ने उसे घेरने की कोशिश की तो जवानों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में। आज हालांकि एक और महिला माओवादी की शव को बरामद किया गया, लेकिन अब तक उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। इसके पहले जो 3 महिला माओवादी मारी गई थी वो बटालियन नंबर 1 की सदस्य थी, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। देखना होगा मारी गई चौथी महिला जो है उस पर कितने का इनाम है और उसकी शिनाख्ती किस तरह से हो सकती है। हालांकि पुलिस ने भी दावा किया है कि कई बड़े माओवादी लीडर इस ऑपरेशन में घायल भी होने की संभावना है। जी विकास, अच्छी बात यह कि जितने भी हमारे जाबाज जवान घायल हुए हैं, 4 जवान वो खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, नक्सलियों के मारे जाने की संख्या ज्यादा है। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, कितनी संख्या है? देखिए, सोर्सेस की अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन बड़े नेताओं को घेरने की कवायद जवानों के द्वारा की जा रही है वो तेलंगाना की ओर से बाहर निकल जा चुके हैं और निचले कैडर के कुछ माओवादी वहां पर जरूर अभी भी उपस्थित हैं, जो कि माओवादियों के जो सामान वहां पर रखे गए हैं, डंप किए गए हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर। हालांकि फोर्स की भी मंशा ये है कि अगर मुठभेड़ होती है तो माओवादियों को नुकसान पहुंचाना, अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी या समर्पण करवाना, अथवा कुल मिलाकर उस इलाके को अपने कब्जे में लेना। मैंने पहले भी बताया कि ये जो करेगुट्टा की पहाड़ियां हैं ये तेलंगाना के और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती में स्थित पहाड़ी हैं, जिसका 30% हिस्सा तेलंगाना में और 70% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। और यही वजह है कि इस पहाड़ी के मार्फत माओवादियों को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच जाने में काफी आसानी होती है और इसका फायदा वो लगातार उठाते रहते हैं, जिस वजह से जवानों की कवायद है कि इस पहाड़ी को अपने कब्जे में लिया जाए।